दोस्तों, मोदी काल की बीजेपी में पहली बार ऐसी बगावत देखने को मिली है कि नेशनल हाईवे से लेकर बीजेपी दफ्तर तक नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने तांडव मचा दिया। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, कई पुलिस अधिकारी घायल हो जाते हैं पथराव में। दतिया में जो हुआ वो बीजेपी में हड़कंप पजाने वाला है, क्योंकि बीजेपी को इसकी आदत नहीं है। यह माना जाता है कि पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी आलाकमान के फैसले पर कोई चू तक नहीं कर सकता। छोटा मोटा प्रोटेस्ट, नारेबाजी चल जाती है, लेकिन दतिया में जो हुआ वैसा प्रोटेस्ट आपने किसी पार्टी में पहली बार देखा होगा कि नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक किस बात से आहत हैं? नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के बयान बहादुर नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं। पिछले वाले टर्म में गृह मंत्री थे, फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों को लेकर अक्सर विवादास्पद बयान देते रहते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। उसके बाद जो उम्मीदवार जीते थे उन्हें किसी मामले में सजा हो जाती है, जिसके बाद वो सीट खाली हो गई। सीट खाली हुई तो अब उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर एक नए उम्मीदवार को दे दिया गया। आशुतोष तिवारी नाम के उम्मीदवार को दिया गया है। पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करने में आया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नितिन नवीन जी का भी, हमारे अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं का भी, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के भी प्रति, माननीय अमित शाह जी हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, उन सबके प्रति मैंने कृतज्ञता व्यक्त की, आभार व्यक्त किया। नरोत्तम मिश्रा के हजारों समर्थक उसके बाद सड़क पर उतर आते हैं। कई तरह के वीडियो सामने आए हैं। पहले जाम के वीडियो आप देखिए कि रात को क्या किया नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने। 15 किलोमीटर लंबा जाम लगने की खबर सामने आई है, यह आप देख सकते हैं। दतिया के बाजार से लेकर नेशनल हाईवे तक नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ऐसा तांडव मचाया कि पुलिस अधिकारियों के समझाने में पसीने छूट गए। ये पुलिस अधिकारी समझाने आते हैं कि आप रास्ता खाली करिए, लेकिन समर्थक नहीं मानते हैं। ऐसे ही पूरी रात नारेबाजी चलती रहती है। हाईवे पर जाम खुलवाने में 11 घंटे लग जाते हैं। 11 घंटे में जाम खुलता है। ये आप देखिए, महिला समर्थक भी सड़क पर बैठ जाती हैं, नारेबाजी करती हैं और घंटों तक ये सिलसिला चलता रहता है। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया जाता है। अगला वीडियो आप देखिए। बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में उतर आते हैं और क्या बयान दिया उन्होंने, जरा देखिए। दिखाई दे रहा होगा। आज अभी कितने बज रहे हैं? रात्रि के 12 बज रहे हैं। 12 बजे भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सामने आप देख सकते हैं, वो दिख रहा होगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारी सारे, जनप्रतिनिधि सारे कार्यकर्ता हुल्ला कर रहे हैं। आपको सुनाई भी दे रहा हो, कार्यकर्ता में निराशा का भाव है। पार्टी संगठन को निर्णय लेना चाहिए और पार्टी अब कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि रात भर बैठेंगे और अगर पार्टी संगठन निर्णय नहीं लेगा तो लगातार बैठेंगे। कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। तो जिलाध्यक्ष भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में आ जाते हैं। सामूहिक इस्तीफे की बात की जाती है, पार्टी को अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन बीजेपी में अल्टीमेटम चलते नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का क्या बयान सामने आया है? क्या टिकट बदला जा सकता है? दो टूक बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने। अपने पुराने सहयोगी नरोत्तम मिश्रा को लेकर क्या बोल दिया कैलाश विजयवर्गीय ने, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये सीन आप देखिए, बीजेपी के सारे समर्थक, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भी जाहिर तौर पर बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से बीजेपी से राजनीति करते आए हैं। पीएम मोदी एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए कई बार वीडियो जारी करते हैं, संदेश देते हैं, लेकिन टिकट के कलेश में बीजेपी के कार्यकर्ता एम्बुलेंस को रास्ता देना भी भूल जाते हैं। एम्बुलेंस तक फंस जाती है सड़क जाम में। क्या सीन होता है, जरा देखिए। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है जाम में आकर फंसी है, जिस तरीके से जाम लगा हुआ है। अब जिस तरीके देखते हैं कि गाड़ियां हटती हैं कि नहीं। कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? मरीज है गैस में। हाँ। तो प्रशासन ने आपका साथ दिया? प्रशासन ने कोई साथ नहीं दे रहा है। हाँ। तो तमाशा देख रहे हैं, मरीज वेंटिलेटर पे है, उसको दिल्ली से करवाना है और यहाँ कोई भी प्रशासन नहीं है। कोई भी आप निकला मत चला रहे हैं, आपको कोई नहीं रोका जाएगा। जाम लोग लगा है, केवल आपातकालीन के लिए कोई नहीं लगा। तो काफी देर तक एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी रहती है और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेता के प्यार में एम्बुलेंस को रास्ता देना भी भूल जाते हैं। उसके बाद पुलिस को आखिरकार आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने पड़े, ये सीन आप देखिए। रात के बाद सुबह क्या होता है, ये कलेक्टर साहब है, पुलिस बल के साथ हालात का जायजा लेने पहुंचते हैं, क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं वो बीजेपी दफ्तर की छत पर भी चढ़ जाते हैं।
छत पर भी कब्जा कर लेते हैं, वहां से भी नारेबाजी करते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाता है। दतिया के बाजार में भी पुलिस की तैनाती की जाती है। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर भी पुलिस तैनात की जाती है और बीजेपी दफ्तर के बाहर भी पुलिस पहुंचती है। तो वहां पर क्या सीन होता है यह आप देख सकते हैं। यहां पर कुछ लोग बीजेपी दफ्तर के अंदर जा रहे हैं तो उन्हें पुलिस वाले रोक लेते हैं। ये पुलिस वाले सामने इशारा कर रहे हैं कि देखिए छतों पर चढ़े हुए हैं। छतों पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आप देख सकते हैं। ये देखिए वहां से नारेबाजी की जा रही है बीजेपी दफ्तर की छत से। तो पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। पुलिस की गाड़ियों को भी टारगेट किया जाता है। उसे लेकर कलेक्टर साहब ने क्या बयान जारी किया है, जरा सुनिए। अभी चक्का जाम हमारा पूरा निकल चुका है। 12 घंटे का चक्का जाम था, लेकिन अभी चक्का जाम क्लियर किया गया। समझाइश देने का प्रयास किया गया था। बाजू हटने को तैयार नहीं थे और वहाँ से पथराव भी हुआ था। हमारे यहाँ से आंसू गैस भी छोड़े गए थे ताकि लोगों को दूर किया जा सके और इसमें हम सफल भी रहे। हमारे बल पे काफ़ी ज़्यादा पथराव होने के कारण कुछ लोग गंभीर जख्मी हुए हैं। एसपी साहब, एसडीओपी साहब, एएसपी साहब, इनकी चोटें आई हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि डीएसपी, एसपी, कई अधिकारी घायल हो गए पथराव में। उसके बाद मजबूरी में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जाम को फिलहाल खुलवा लिया गया है। लेकिन क्या ऐसे प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी झुकेगी? क्या बीजेपी के पदाधिकारियों के अल्टीमेटम के बाद फैसला बदला जाएगा? इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने दो टूक क्या कहा नरोत्तम मिश्रा को लेकर और टिकट बदलने को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब। ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको सभी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर उससे मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है। देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रहेगी टिकट बदले। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला, क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। तो कैलाश विजयवर्गीय साफ कहते हैं कि टिकट बदलने का कोई चांस ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता और इस बात की उम्मीद बेहद कम दिखाई देती है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि नरोत्तम मिश्रा को मना लिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 बार कॉल किया, फोन पर बात नहीं हो पाई। तो क्या नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के बड़े नेताओं का फोन नहीं उठा रहे? क्या वो चुनाव लड़ने का हर हाल में मन बना चुके हैं? अगर बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान होता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। बीजेपी के अंदर इस बगावत को लेकर कांग्रेस वाले भी मजे ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह अनेकों वीडियो शेयर कर रहे हैं कि पंडित जी लगे रहो, आपने तो संघर्ष में, प्रोटेस्ट में बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया, जो आपके समर्थकों ने इतना लंबा जाम लगा दिया। दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के तमाम नेता चटकारे ले रहे हैं। आप बीजेपी में ऐसी बगावत को लेकर क्या सोचते हैं और क्या हमारे देश के मीडिया एंकर बीजेपी से सवाल कर पाएंगे कि देखिए कैसा सिर्फ फुटबॉल चल रहा है? अगर कांग्रेस में ऐसा होता तो राहुल गांधी की लीडरशिप पर, मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप पर सवाल उठाया जाता। शाम को इसी पर बहस होती कि देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता सत्ता के लालच में जनता को परेशान कर रहे हैं, कुर्सी के लालच में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता के समर्थक कई किलोमीटर लंबा जाम लगा देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की डायलॉगबाजी टीवी पर की जाती। लेकिन मामला चूंकि बीजेपी के बड़े नेता से जुड़ा है तो मीडिया एंकर ऐसा करेंगे, इस बात की उम्मीद कम दिखाई देती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।